देखो, हर महीने सैलरी आते ही दो चीजें सबसे पहले चेक होती हैं। एक, अकाउंट में पैसा आया या नहीं, और दूसरा, पीएफ कटा या नहीं। क्योंकि आज के टाइम में पीएफ सिर्फ एक डिडक्शन नहीं है, ये तुम्हारी जॉब का प्रूफ भी है और फ्यूचर का बैकअप भी। अच्छी बात यह है कि इस पर करीब 8.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब पैसा सिर्फ रखा नहीं है, ग्रो भी हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत लोग सालों से जॉब कर रहे हैं, पीएफ कट भी रहा है, फिर भी उन्हें पता ही नहीं होता कि अकाउंट में कितना पैसा जमा है। अब पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए 4 आसान तरीके हैं। पहला, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। यूएएन वही नंबर होता है जो आपको किसी ऑफिस में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एचआर या फिर एडमिन डिपार्टमेंट देता है कि यह आपका पीएफ अकाउंट नंबर है। मेंबर पासबुक में पूरा बैलेंस देख सकते हैं। दूसरा, उमंग ऐप, जहां ईपीएफओ सर्विस में जाकर यूएएन डालो और ओटीपी से सब दिख जाएगा। तीसरा, एसएमएस वाला तरीका, जिसमें रजिस्टर्ड नंबर से ईपीएफओ एचओ यूएएन एचआईएन भेजकर बैलेंस मिल जाता है। और चौथा, सबसे आसान, मिस्ड कॉल। बस रजिस्टर्ड नंबर से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9966044425 पर कॉल करो और कुछ सेकंड में एसएमएस आ जाएगा जिसमें पूरा पीएफ डिटेल होगा। लेकिन अगर बैलेंस नहीं दिख रहा तो पैनिक मत करना। सबसे कॉमन रीजन होते हैं यूएएन एक्टिवेट नहीं होना, केवाईसी कंप्लीट ना होना या मोबाइल नंबर अपडेट ना होना। कई बार कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूशन अपडेट होने में भी टाइम लगता है, इसीलिए पहले बेसिक चेक करो, फिर टेंशन लो। और ऑनेस्टली, पीएफ को इग्नोर करना मतलब अपने फ्यूचर पैसों को भूल जाना। महीनों में एक बार चेक करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सैलरी स्लिप देखना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, पीएफ बैलेंस सिर्फ टोटल अमाउंट नहीं होता, इसमें मल्टीपल हिस्से होते हैं। एक पार्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, और उस पर अलग अलग इंटरेस्ट भी ऐड होता रहता है। कई लोग सिर्फ टोटल देखकर खुश या परेशान हो जाते हैं, लेकिन असली गेम समझना है तो ब्रेकअप देखना जरूरी है। इसमें तुम्हें पता चलता है कि कितना पैसा तुम्हारी सैलरी से जा रहा है और कितना कंपनी डाल रही है। यही ट्रांसपेरेंसी फ्यूचर प्लानिंग में बहुत काम आती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे लोग पीएफ को सिर्फ रिटायरमेंट वाला पैसा समझते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर इसी पीएफ का कुछ हिस्सा निकालकर मेडिकल इमरजेंसी, घर बनाने, शादी या बच्चों की पढ़ाई जैसे कामों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ फ्यूचर सेविंग नहीं बल्कि इमरजेंसी शील्ड भी है। इसीलिए पीएफ अकाउंट को उसी सीरियसनेस से ट्रीट करो जैसे लोग सैलरी अकाउंट या यूपीआई बैलेंस को करते हैं, क्योंकि कई बार छोटी छोटी डिडक्शंस ही आगे चलकर लाखों में बदल जाती हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना यूएएन एक्टिवेट नहीं किया है, केवाईसी अपडेट नहीं की है या मोबाइल नंबर पुराना पड़ा है, तो उसे जल्द ठीक कर लो, वरना जब सच में पीएफ की जरूरत पड़ेगी तब सिस्टम ओटीपी मांगता रहेगा और इंसान फ्रस्ट्रेशन में कस्टमर केयर को कोसता रहेगा। इसीलिए स्मार्ट एम्प्लॉय वही है जो सैलरी आने का इंतजार नहीं करता बल्कि अपने पीएफ और फ्यूचर सेविंग्स पर भी नजर रखता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।